महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि ये जो वार महीने ये बनाए हैं ये हम इंसानों ने ही बनाए हैं। तो मंगलवार को नाखून बाल नहीं कटवाने, शनिवार को नहीं कटवाने, वीरवार को कपड़े नहीं धोने, रात को झाड़ू नहीं मारनी। तो ये चीज समझ नहीं आती थोड़ी सी। देखो हमारे यहाँ जो नवग्रह हैं जी। हमारे शरीर में ना, शरीर के देवता हैं, प्रत्येक अंग के देवता हैं। और देवताओं का संबंध ग्रहों से है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नवग्रह, शुक्र एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। तो हमारी जो कुंडली में दोष होता है ना, तो कहते हैं कि हमारे शरीर में जैसे नाखून का एक ग्रह से संबंध है, तो बाल का दूसरे ग्रह से संबंध है। तो जिस ग्रह, जैसे आज बाल के ग्रह का संबंध आज के दिन से है, तो भाई कहते हैं कि आज बाल ना धो लो, आज नाखून ना काटो, क्योंकि आज के दिन का ग्रह से संबंध है। तो यदि हम ये कार्य करते हैं तो वो ग्रह जो हैं वो विशेष हमारे जीवन में गलत प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए ये बात कही गई थी। लेकिन आवश्यक है, करना ही है, तो आपातकाल में कर भी सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं, सब चीज़ का एक कारण है। यदि बहुत लॉजिकल आप देखेंगे, साइंटिफिक देखेंगे, तो हर चीज़ का एक बिल्कुल प्रॉपर है। हमारे यहाँ पे ज्योतिष थी, हमारे भारत में क्या शास्त्र था, जब दुनिया को नहीं पता था कि ग्रह 9 होते हैं, तब हमारे यहाँ पता था ना सनातन को ग्रह 9 होते हैं। उसी ग्रह के अनुसार तो मंगल बुध गुरुवार बनाए। ये ग्रहों के नाम ही तो है। मंगल क्या है? मंगलवार ग्रह है, बुधवार ग्रह है, शुक्रवार ग्रह है, शनिवार ग्रह है, रवि सूर्य ग्रह है, सोम चंद्रमा ग्रह है। तो हमारे यहाँ ग्रहों के नाम से ही तो दिन पड़े, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो उस ग्रह का हमारे शरीर से संबंध है। तो जिस अंग से, जिस ग्रह का, जिस दिन का संबंध है, उस दिन वो चीज वर्जित कर देते हैं कि आज रुक जाओ, कल, आज खरा दिन है, आज मंगलवार है तो ये काम। जैसे मंगलवार है तो मंगल भूमि का पुत्र है। अब मंगलवार को आप खुदाई नहीं कर सकते। जैसे नया घर बनाते हैं ना, तो नए घर का कभी भी ग्रह घर बनाने का मुहूर्त कभी भी मंगलवार को नहीं होता। बात समझ में आई? कभी भी नए घर बनाने की जो पहली खुदाई होती है, क्या बोलते? भूमि पूजन। क्या बोलते हैं? भूमि पूजन कभी मंगलवार को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मंगल भूमि का बेटा है। किसका बेटा है? पृथ्वी का। और उसके सामने उसकी मां को खोदोगे तो वो निश्चित, यदि मंगलवार को आपने भूमि पूजन कर लिया, ग्रह नहीं दिखाए, आपने तिथि से बात नहीं की, मतलब समय से आपने मुहूर्त दिखा के नहीं किया, तो उस घर में फिर हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती ही रहेगी। इसलिए तो लोग पहले घर खरीदते हैं तो समय से उसका भूमि पूजन करते हैं, पहले समय से उसकी पूजा पाठ, एक विधान होता है ना भैया। तो वो सब एक साइंटिफिक है। एक महाराज जी इन्होंने जो अभी कहा कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ये मंत्र नहीं है, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं आप जिस भी इष्ट को पूजते हैं उनका भाव से बंधन कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे महाराज जी। जी जी मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। बोलो। पहला प्रश्न है कि भगवान ने पाप और पुण्य क्यों बनाए?
यदि भगवान ने पाप पुण्य नहीं बनाए होते, यदि पाप नहीं होता ना बेटा, तो पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि रात ना होती तो दिन का कोई मतलब होता? नहीं। फिर इसीलिए ईश्वर ने सब चीज जोड़े से बनाई। जी। माँ ना होती तो बाप का क्या मतलब होता? जी। बहन ना होती तो भाई का क्या मतलब होता? पृथ्वी ना होती तो आकाश का क्या मतलब होता? कांटे ना होते तो गुलाब का क्या मतलब होता? इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाए। अच्छा ये बताओ, जी। यदि दुख ना होता तो सुख का कोई मजा होता? जी नहीं गुरु फिर जी। इसलिए दुख बनाया ईश्वर ने कि दुख के बाद सुख का मजा है, जी। बिछड़ने के बाद ना मिलने का मजा है। जी। ऐसे इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने 4 युग बनाए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, तो माधव मतलब बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे। जी। इसलिए भगवान ने 4 ही बना दिए। नहीं महाराज जी, आप ऐसा है समझे। ना, 3 युग अच्छे युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जी। तीनों युग अच्छे हैं पर कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से अच्छा कलयुग है। आपको पता है कलयुग बहुत अच्छा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो यज्ञ जप करने से, तप करने से पुण्य मिलता था, जी। कलयुग में केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है तो उसमें ये नियम मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा, ये क्यों किया? अरे उन्होंने? भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। तो श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है कहाँ कि- लिख गया? श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा, समझ समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, जी। समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना, जी। ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं। जी। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ एसी की हवा होती है, एसी की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे एसी की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा, कीर्तन, सत्संग है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है, जुआ में कलयुग, द्यूतम पानम, शराब में कलयुग, स्त्रियाँ पर स्त्री जहाँ। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी बता- नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, जी। ऐसा है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें, जी। अच्छे संस्कार दें, जी। तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की लेकिन कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने बेटे को गलत संस्कार दें। माँ बाप होते हैं लापरवाह। जी। आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, बच्चों को योग्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। फिर यदि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार चिलम भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है। जी। कुम्हार चाहे चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो
घड़ा बनाए, जी उसी तरह माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। माँ बाप के संस्कार से होते हैं बेटा। माता बस शत्रु, गुरुजी एक और सवाल चाणक्य है। कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते बस सभा मध्य बस हंस मध्य बको यथा। बस जो माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, जब आपका बेटा बीड़ी पीता है 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? कोई भी बालक एक दिन में नहीं बिगड़ता जब उसे ध्यान ना दिया जाए तो भी बिगड़ता है। एक बार गलती करे तो 4 जूता मारो बच्चे को। थोड़ा डर होना चाहिए ना। आजकल के माँ बाप बिल्कुल सिर पर चढ़ा लेते हैं बच्चों को। बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। क्या अच्छा ये बताओ, एक बात बताना बहन, जी आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली मुंबई जी और वहां जाके लिव इन में रहने लग जाते हैं। जी क्या ये बात माँ बाप को पता नहीं है? नहीं, हॉस्टल में रह रहे हैं ये पता है। हाँ, अरे बम्बई चले जाना, शाम को 5:30 बजे हजारों लड़का लड़की बैठे रहते हैं एक साथ। ये वही लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए थे। माँ बाप को सब पता है, इसलिए कहता हूँ बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, 2-4 दिन वहाँ आसपास चुपके से रह के बच्चों का मुआयना तो करो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है? पढ़ने गई है बेटी तो क्या खुफिया एजेंसी बन के माँ बाप को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। फिर इसीलिए गुरुजी, गलती बस किसकी एक है? सवाल और। पहले बताओ गलती किसकी है? माँ बाप की। हाँ, अब आई तुम ठीक। बस एक सवाल गुरुजी, बस एक सवाल और है जी। कि भगवान ने काशी, अभी अभी आपकी बात कराएंगे सब। पहले आपसे मेरी विनती है, बैठो, सब बैठ जाओ, बोलो, चलो अब आगे सब बात कराओ। गुरुजी बस एक सवाल और है कि भगवान ने काशी एक जगह बनाई, प्रयागराज एक जगह बनाया, अलग अलग तीर्थ बनाए हैं, तो भगवान पूरी पृथ्वी को ही तो एक तीर्थ बना सकते थे ना। तो पूरा भारत तीर्थ ही तो है, पूरा भारत तीर्थ है, इसमें क्या है? जी हाँ गुरुजी राधे राधे। जी, हाँ, आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं बोलो। कि बिहार का तो छठ माँ के तो जानते हो त्योहार कैसा होता है। तुम मैंने यहाँ पर भी किए थे, पहले बार 2 बार किए हैं चंदा करके यहाँ पे, ये कृष्ण तालाब पे। तो उस बार भी मैं दंड देते जब गया तो मैं अपने से अपने पलटने लगे। तो फिर यहाँ से छोड़ करके वो देवी गेट पे, जो देवी मंदिर पे जो है, उसमें मैं छठ करने लगे। तो अब की बार भी मैं 2 बार दंड दिए, मतलब प्रणाम। अपना शरीर के पूरे। ठीक है। तो फिर अपने से अपने पलटने लगे। अब पलटते पलटते ऐसे हुआ कि मैं सबको हाथ उठा लिए सूप, अगर हम सब किया। फिर वहाँ से आए मैं यहाँ पे कृष्ण जो है राधा जी, जिसके नाम पे आप भी आए हो, यहाँ पर भी मैं आए तो ऐसे हमारा लगता था कि कुछ परेशानी बुझा रहा था। हाँ, तो परेशानी तो भगवान की शरण में जाने से दूर होती ही है। हाँ, 3 दिन के तो मैं रहती हूँ छठ में, एकदम पानी नहीं, एक बूंद भी पानी पीते हूँ। ठीक है। हाँ, तो इसी के परेशानी से मैं सोच रही हैं कि ये क्या हुआ जो कि मैं इतना दिन से तो छठ करते थे, आज 335 साल से छठ कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, जब आप करते करते कोई काम करते हैं तो फिर वो सिद्ध भी तो होता है। तो भगवान की शरण में जाने से चीज़ें ठीक होती हैं। तो ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि पलटते पलटते अगली बार तालाब में न चली जाना। हाँ, तो वही तो आपसे मैं पूछने आए हूँ। हाँ, तो अगली बार हाँ, किसी के तो साथ किसी- में रखना कि भाई मैं हाँ। पलटूं तो बचाना, नहीं तुम जाओ हाँ, डूब जाओ। अब बताओ जब पलटते पलटते हमें याद कैसे रहेंगे? कि इसलिए बोल पलटते रहा हूँ पलटते किसी को मैं लेके कैसे जाना। चले जाएंगे तालाब में?
तालाब में कैसे चले जाओगे? किसी को लेके जाना अगली बार, ये अरे, बोल रहे हैं। पब्लिक तो बहुत रहेगा हाथ में जब अर्घ देते हैं। यहाँ जो है ना ये छठ में, या जितना कमेटी वाले हैं सबसे पूछ लो, जो आपको लाया है। आज ये 5 साल पहले मैंने ही उद्घाटन किए हैं यहाँ पे। वाह। तो उसी टाइम में मैं भी यहाँ से उधर पलटते 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 एकदम मन जैसे लगता था कि कोई हमारे बच्चे सब ने बोल रहा है, तब हमें बाद में बताता कि मम्मी ऐसे नहीं करो। ठीक है। हाँ, तो हमें भी हो गया कि क्या हो गया ना हो गया। अब फिर उस बार से छोड़ करके यहाँ से अपना वहाँ पे करने लगे, उधर जो है। ठीक है, वहाँ करना पर हाँ, ध्यान रखना तो अगली बार इसीलिए पलटने किसी को लगे। खड़ा जरूर करना, तालाब में ना गिरना बस। हाँ, अच्छा तो चलो, तो वही तो अब अगली गुरुजी, बार करना, राधे खड़ा राधे। करना, बाकी सब सही है। हैं? है जो कि क्या परेशानी हुआ? परेशानी कुछ भी नहीं है, ये माँ भगवती की कृपा है आप पर, कृपा है, ये परेशानी नहीं है। जी जी, बोलो, खुश रहिए, बैठो। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ। बोलो।